और लेकिन हमारे पेरियार सामने। साहब पर ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि पेरियार साहब ने हिंदू देवी-देवताओं का ठेस पहुँचाया है, यानी मज़ाक भी उड़ाया है और जो किताबें थी मनुस्मृति और हिंदू ग्रंथों को भी जलाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब दलित समाज के लोग ये कहते हैं कि इस धर्म के अंदर में उनको बराबरी नहीं मिलती है, तो ऊंची जाति के जो लोग हैं अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि तुम तो मेरे धर्म के खिलाफ बोल रही हो। मिसाल के तौर पर आप तस्वीर कीजिए कि अगर जी। मैं अपने घर में हूं और मैंने अपनी मेहनत से कुछ पैसा कमाया है, और अगर उस पैसे को आप लूट लो, अगर आप मेरे साथ बेइज्जती के साथ सलूक करो, और जब मैं उसके खिलाफ आवाज बुलंद करूं, तो आप मुझे इंसाफ देने के बजाय ये कहना शुरू कर दो कि अभय जो है गांव के अंदर में इस तरह की बातें कर रहा है जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। तो ऊंची जाति के जो लोग हैं, तो जालिम जी। लोग हैं, वो कभी भी अपने जुल्म सितम को नहीं देखते हैं कि वो कितना जुल्म ढा रहे हैं। वो क्या करते हैं, जो मजलूम लोग होते हैं उनको ही बुरा भला कहते हैं ताकि उनकी आवाजें खामोश हो जाए। आज दलित समाज के लोग जब अपने हुकूक की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि दलित समाज के लोग देवी देवताओं का ये करते हैं, अपमान कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दलित समाज के लोग लेकिन सिर्फ मुझे ये ये कह रहे बताइए कि पेरियार साहब ने क्यों मनुस्मृति को जलाया? क्यों जलाया देखिए, मनुस्मृति जो को? लोग मनुस्मृति को कह रहे हैं कि उसको नहीं जलाना चाहिए, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि ये देश भारत के आईन के मुताबिक चलेगा, ये मनुस्मृति के साथ चलेगा। आप दो नाव पर एक साथ सवारी नहीं कर सकते हैं। आप गधा पे और घोड़ा पे एक साथ सवारी नहीं कर सकते हैं। आपको ये तय करना होगा कि ये मुल्क मसावात यानी बराबरी, इक्वालिटी, उखुवत यानी भाईचारा और फ्रेटर्निटी और आजादी यानी लिबर्टी के मुताबिक चलेगा, कि जात, धर्म और जिनसी गैर बराबरी पे चलेगा। मनुस्मृति के अंदर में जो कानून बने हुए हैं वो ना सिर्फ दलितों के खिलाफ है, बल्कि पिछड़ों के खिलाफ है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ है। हिंदू समाज के अंदर में जितनी भी महिलाएं हैं, सबकी आजादी को मनुस्मृति ने खत्म कर दिया है। इसलिए हम लोगों को ये बात जोर जोर से बोलनी पड़ेगी कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, बल्कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए कानून, बनाए गए आईन की किताब, जिसको हम भारत का संविधान करते हैं, दस्तूरे हिंद कहते हैं, हम उसके मुताबिक चलेंगे। हम जदीद ख्यालात के मुताबिक चलेंगे। हम बराबरी चाहते हैं, हम जो है गैर बराबरी नहीं चाहते हैं। इसलिए मनुस्मृति की मुखालफत करना एक जायज बात है। हम मनुस्मृति की मुखालफत करते हैं, हम आईन की मुखालफत नहीं करते हैं। और चाहे पेरियार जी हो, चाहे अंबेडकर साहब हो, वो दूरंदेश लोग थे। उन्होंने जो भी मजहबी ग्रंथ थे, जो किताब थे, उनका उन्होंने मुताला किया, वक्त लगाया, और उन्होंने कहा कि देखो, जिस धर्म के अंदर में तुम्हें बराबरी हासिल नहीं है, उस धर्म को खैरबाद कह दो, उसे छोड़ दो, और ऐसे धर्म को कबूल करो जहां पे बराबरी मिले, जहां पे तुमको इंसान समझा जाए। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी वफात से कुछ दिन पहले अपने पैरोकारों के साथ नागपुर में हजारों हजारों लाखों की तादाद में बुद्ध मत में शामिल हो गए, और उन्होंने कहा कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो बुद्ध के रास्ते पे चलना होगा। उसी तरह पेरियार साहब ने 1920 से लेके 1950 तक बार बार अपनी रैलियों से ये बात बोलते रहे कि पिछड़ों, दलितों, तुम लोग इस्लाम की पनाह में जाओ, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनका जो मैसेज है यही मैसेज इंसानियत का है। और प्रोफेट मोहम्मद ने अपने आखिरी खुतबे में कहा कि अरब के ऊपर गैर अरब की फौकियत नहीं है, काले के ऊपर गोरे बड़े नहीं है, अमीर के ऊपर गरीब बड़े नहीं सब है। बराबर है। किसी भी तरह के नस्ली, जिनसी, जात, बिरादरी, मजहब, इलाकाई, ये सब तासुब में हम यकीन नहीं करते हैं। अगर हमारे बीच में कोई बेहतर है तो वो है जिसके पास तकवा है, और तकवा का मतलब यही हुआ कि जो इंसान दोस्त है, जिसके अंदर में ईमानदारी है, जो कानून और आईन के मुताबिक चलता है, जो मुसावात, जो उखुवत, जो भाईचारा, जो जिनसी बराबरी में यकीन रखता है, जो साइंटिफिक टेम्पर में यकीन रखता है, जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है,
जो सारे मखलूकात हैं उसकी भलाई के लिए सोचता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो पेरियार का जो दर्श था कि तुम इस्लाम के पास जाओ, ये बहुत ही इनकलाबी बात थी। लेकिन आजकल के जो मीडिया है, जो पैसा खाते हैं फिरका परस्त लोगों के साथ, वो इस्लाम को बुरी-बुरी बातें कह के इस्लाम की छवि को खराब करके पेश करते हैं। आज ज़रूरत है हमें पेरियार जी की इन सारी बातों को याद रखें और एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए हम हर तरह से कोशिश करें। और हमारी जो कोशिश है वो ना तो भारत के खिलाफ है, ना नॉर्थ इंडिया के खिलाफ है, ना ब्राह्मणों के खिलाफ है, ना किसी एक खास जात बिरादरी के लोगों के साथ है, बल्कि हमारा पैगाम मोहब्बत का है। हम सब लोगों की बराबरी के लिए काम करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि भाई हकमारी मत करो और जो रास्ता तुमने जात पात का और जो गोरख धंधा जो तुमने चलाया है उसको खत्म करो। हिंदुस्तान के अंदर में बहुत तवानाई है, हिंदुस्तान के पास वसाइल हैं। अगर हमने जात धर्म और जिनसी और मजहबी लड़ाई को तर्क करके हम आंगी दोस्ती उखुवत भाईचारा और बराबरी पे इस समाज की तश्कील दी तो भारत रियल सही तरीके में भारत दुनिया का एक लीडर बन जाएगा। सिर्फ ये कहने से भारत लीडर नहीं बनेगा, मुसलमानों को गाली देने से लीडर नहीं बनेगा, दलितों का हक मार के नहीं होगा, पिछड़ों को पिछड़ा बना के नहीं होगा, बल्कि न्याय करके होगा। और इसी सियाक में पेरियार साहब ने जो कहा है वो बहुत ही अहम है। और शुमाली भारत के साथ साथ जो भी और भी खित्ते हैं, मगरबी हो, मशरकी हो, जुनूबी हो, हर तरफ पेरियार की बातों को पहुंचाने की जरूरत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।